सुखो बुद्धं उपादो बुद्धं नमामि। सुखासद्धम्मदेशना धम्मं नमामि। सुखासंगत्स सामगी समगानं तपो सुखो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय। जय भीम। आज हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ के खंड 2 इस भाग का धम्म खंड 2 इस भाग का परिव्राजकों की दीक्षा, इसमें से धर्म चक्र प्रवर्तन, अष्टांगिक मार्ग या सम्यक मार्ग और शील का मार्ग, धम्म चक्र प्रवर्तन, इसके बारे में जान लेंगे। धम्म चक्र प्रवर्तन अष्टांगिक मार्ग या सम्यक मार्ग। इसके आगे बुद्ध ने उन परिव्राजकों को अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा, इस मार्ग के 8 अंग है। बुद्ध ने सर्वप्रथम सम्मादिट्ठी, सम्यक दृष्टि की व्याख्या की, जो अष्टांगिक मार्ग में प्रथम है और प्रधान है। सम्यक दृष्टि का महत्व समझाने के लिए बुद्ध ने परिव्राजकों से कहा, हे परिव्राजकों, तुम्हें इसका बोध होना चाहिए कि यह संसार एक कारागार है और आदमी इस कारागार में एक कैदी है। इस कारागार में इतना अधिक अंधकार है कि यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। कैदी को यह तक दिखाई नहीं देता कि वह कैदी है। इतना ही नहीं कि बहुत अधिक अंधकार है कि यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। कैदी को यह तक दिखाई नहीं देता कि वह कैदी है। मन ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आदमी को प्रकाश की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इन कारागार वासियों के दिमाग की भी अवस्था ऐसी नहीं है कि यह उद्देश्य पूरा हो सके। इनका दिमाग जरा सा प्रकाश मात्र आने देता है। इतना ही है कि जिनके पास आंख है वह यह देख सके कि अंधकार नाम की भी कोई वस्तु है। इसलिए ऐसी समझ बड़ी सदोष है। लेकिन हे परिव्राजकों, कैदी की स्थिति ऐसी निराशजनक नहीं है जैसी यह प्रतीत होती है, क्योंकि आदमी में एक बल है, एक शक्ति है, जैसे संकल्प बल या इच्छा शक्ति कहा जाता है। जब आदमी के सम्मुख कोई उपदेश, उपयुक्त आदर्श उपस्थित होता है तो इस इच्छा शक्ति को जागृत और क्रियाशील बनाया जा सकता है। आदमी को यदि कहीं से इतना भी प्रकाश मिल जाए कि वह यह देख सके कि उसे अपनी इच्छा शक्ति को किस दिशा में अग्रसर करना चाहिए, तो आदमी अपनी इच्छा शक्ति का ऐसा संचालन कर सकता है कि वह अंत में उसे बंधन मुक्त कर दे। इसलिए यद्यपि आदमी बंधन में है तो भी वह स्वतंत्र हो सकता है। वह किसी भी समय ऐसा पहला कदम उठा सकता है कि एक न एक दिन वह स्वतंत्र होकर रहे। इसलिए कि
हम जिस किसी दिशा में भी अपने मन को ले जाना चाहिए हम उस दिशा में ले जा सकते हैं। मन ही है जो हमें जीवन रूपी कारागार का कैदी बनाता है और यह मन ही है जो हमें कैदी बनाए रखता है। लेकिन मन ने ही जिसे बनाया है मन ही उसे नष्ट भी कर सकता है। मन अपनी कृति को मटियों में भी कर सकता है। यदि इसने आदमी को बंधन में बांधा है तो ठीक दिशा में अग्रसर होने पर यही आदमी को बंधन मुक्त कर सकता है। यह है वो सम्यक दृष्टि कर सकती है। तब परिवारजनों ने प्रश्न किया, सम्यक दृष्टि का अंतिम उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अविद्या का विनाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है। यह मिथ्या दृष्टि की विरोधनीय है। और अविद्या का अर्थ है कि आदमी दुख को न जान सके, आदमी दुख के निरोध के उपाय को न जान सके, आदमी इन आर्य सत्यों को न जान सके। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी कर्म कांड के क्रियाकलाप को व्यर्थ समझे, आदमी शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त हो। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी मिथ्या विश्वास से मुक्त हो, आदमी यह न समझता रहे कि कोई भी बात प्रकृति के नियमों के विरुद्ध घट सकती है। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी ऐसी सब मिथ्या धारणाओं से मुक्त हो जो आदमी के मन की कल्पना मात्र है और जिनका आदमी के अनुभव या यथार्थ से किसी प्रकार का संबंध नहीं। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आदमी का मन स्वतंत्र हो, आदमी के विचार स्वतंत्र हो। हर आदमी की कुछ आशाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, महत्वाकांक्षाएं होती है। सम्यक संकल्प का मतलब है कि हमारी आशाएं, हमारी आकांक्षाएं ऊंचे स्तर की हो, निम्न स्तर की न हो, हमारे योग्य हो, अयोग्य न हो। सम्यक वाणी का मतलब है कि आदमी सत्य ही बोले, आदमी असत्य न बोले, आदमी दूसरों की बुराई न करता फिरे, आदमी दूसरों के बारे में झूठी बातें न फैलाता फिरे, आदमी किसी के प्रति गाली गलौज का व कठोर वचनों का व्यवहार न करे, आदमी सभी के साथ विनम्र वाणी का व्यवहार करे, आदमी व्यर्थ की बेमतलब मूर्खतापूर्ण बातें न करता रहे, बल्कि उसकी वाणी बुद्धि संगत हो, सार्थक हो और सदस्य हो। जैसे मैंने समझाया, सम्यक वाणी का व्यवहार न किसी के भय की अपेक्षा रखता है और न किसी के पक्षपात की। इसका इससे कुछ भी संबंध नहीं होना चाहिए कि कोई बड़ा आदमी उसके बारे में क्या सोचने लगेगा अथवा सम्यक वाणी के व्यवहार से उसकी क्या हानि हो सकती है। सम्यक वाणी का मापदंड ने किसी ऊपर के आदमी की आज्ञा है और न किसी व्यक्ति को हो सकने वाला व्यक्तिगत लाभ। सम्यक कर्मांत योग्य व्यवहार की, उचित व्यवहार की शिक्षा देता है। हमारा हर कार्य ऐसा हो जिसके करते समय हम दूसरों की भावनाओं का और अधिकारों का ख्याल रखें। सम्यक कर्मांत का मापदंड क्या है? सम्यक कर्मांत का मापदंड यही है कि हमारा कार्य जीवन के जो मुख्य नियम है उनके अधिक से अधिक समन्वय रखता हो। जब किसी आदमी के कार्य इन नियमों से समन्वय रखते हो तो उन्हें हम सम्यक कर्म कह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमानी ही होती है, लेकिन जीविका कमाने के ढंगों में अंतर है। कुछ बुरे हैं, कुछ भले हैं। बुरे ढंग वे हैं जिनसे किसी की हानि होती है अथवा किसी के प्रति अन्याय होता है। अच्छे ढंग वे हैं
जिनसे आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी जीविका कमा सकता है। यही सम्यक आजीविका है। सम्यक व्यायाम अविद्या को नष्ट करने के प्रयास की प्रथम सीढ़ी है। इस दुखद कारागार के द्वार तक पहुंचने का रास्ता ताकि उसे खोला जा सके। सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य है। एक है अष्टांगिक मार्ग विरोधी चित्त प्रवृत्तियों की उत्पत्ति को रोकना। दूसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को दबाना जो उत्पन्न हो गई हो। तीसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हो। चौथा है ऐसी उत्पन्न चित्त प्रवृत्तियों में और भी अधिक वृद्धि करना तथा उनका विकास करना। सम्यक स्मृति का मतलब है हर बात पर ध्यान दे सकना। यह मन की सतत जागरूकता है। मन में जो अकुशल विचार उठते हैं उनकी चौकीदार करना सम्यक स्मृति का ही एक दूसरा नाम है। हे परिवारजनों, जो आदमी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति को प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्ग में 5 बंधाए या बंधने आते हैं। ये है लोभ, द्वेष, आलस्य, विचिकित्सा तथा अनिश्चय। इन बंधनों को जो वास्तव में कड़े बंधन ही है, जीत लेना या तोड़ना आवश्यक है। इन बंधनों से मुक्त होने का उपाय समाधि है। लेकिन परिवारजनों को यह समझ लेना चाहिए कि समाधि और सम्यक समाधि एक ही बात नहीं, दोनों में बड़ा अंतर है। समाधि का मतलब है केवल चित्त की एकाग्रता। इसमें संदेह नहीं कि इससे वैसे ध्यानों को प्राप्त किया जा सकता है कि जिनके रहते ये 5 संयोजन या बंधन स्थगित रहते हैं। लेकिन ध्यान की ये अवस्थाएं अस्थायी है, इसीलिए संयोजन या बंधन भी अस्थायी तौर पर ही स्थगित रहते हैं। आवश्यकता है कि चित्त में स्थायी परिवर्तन लाने की। इस प्रकार का स्थायी परिवर्तन सम्यक समाधि के द्वारा ही लाया जा सकता है। खाली समाधि एक नकारात्मक स्थिति है, क्योंकि यह इतना ही तो करती है कि संयोजनों का अस्थायी तौर पर स्थगित रखे। इसमें मन का स्थायी परिवर्तन निहित नहीं है। सम्यक समाधि एक भावात्मक वस्तु है। यह मन को कुशल कर्मों का एकाग्रता के साथ चिंतन करने का अभ्यास डालती है और इस प्रकार मन की संयोजनोत्पन्न अकुशल कर्मों की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति को ही समाप्त कर देती है। सम्यक समाधि मन को कुशल और हमेशा कुशल ही कुशल, भलाई भलाई सोचने की आदत डाल देती है। सम्यक समाधि मन को वह अपेक्षित शक्ति देती है जिससे आदमी कल्याणरत रह सके। धम्मचक्र प्रवर्तन, शील का मार्ग। तदनंतर बुद्ध ने उन परिव्राजकों को शील का पथ या सद्गुणों का मार्ग समझाया। उन्होंने उन्हें बताया कि शील के पथ का पथिक होने का मतलब है इन सद्गुणों का अभ्यास करना। शील, दान, उपेक्षा, नैष्कर्म्य, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री। उन परिव्राजकों ने बुद्ध से इन सद्गुणों का यथार्थ अर्थ समझाना चाहा। तब तथागत बुद्ध ने उन परिव्राजकों की शंका मिटाकर उन्हें संतुष्ट करने लिए कहा, शील का मतलब है नैतिकता। अकुशल न करने की प्रवृत्ति और कुशल करने की प्रवृत्ति। बुराई करने में लज्जा भय मानना। लज्जा भय के कारण पाप से बचे रहने का प्रयास करना शील है। शील का मतलब है पाप विरुद्धा। काम रहितता। नैष्कर्म्य का मतलब है सांसारिक काम भोगों का त्याग।
दान का मतलब है बदले में किसी भी प्रकार की स्वार्थ पूर्ति की आशा के बिना दूसरों की भलाई में निमित्त अपनी संपत्ति का ही नहीं, अपने रक्त, अपने शरीर के अंगों और यहाँ तक कि अपने प्राणों तक का बलिदान कर देना। वीर्य का मतलब है सम्यक प्रयत्न। जो कुछ एक बार करने का निश्चय कर लिया अथवा जो कुछ करने का संकल्प कर लिया उसे अपनी पूरी सामर्थ्य से करने का प्रयास करना और बिना उसे पूरा किए पीछे मुड़कर नहीं देखना। शांति का मतलब है क्षमाशीलता। घृणा के उत्तर में घृणा नहीं करना, यही इसका सार है, क्योंकि घृणा से तो घृणा कभी मिटती ही नहीं, क्षमाशीलता से ही घृणा का मर्दन होता है। सत्य का मतलब है मृषावादी न होना। आदमी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे सत्य और केवल सत्य ही बोलना चाहिए। बुद्ध के अनुसार अधिष्ठान का मतलब है अपने उद्देश्य तक पहुंचने का दृढ़ निश्चय। करुणा का मतलब है सभी मानवों के प्रति प्रेम भरी दया। मैत्री भाव का मतलब है सभी प्राणियों के प्रति बंधु भावना हो, मित्रों के प्रति ही नहीं शत्रुओं तक के प्रति हो, आदमियों के प्रति ही नहीं सभी जीव प्राणियों के प्रति हो। उपेक्षा का मतलब है अनासक्ति। यह दूसरों के सुख दुख के प्रति निरपेक्ष भाव रखने से सर्वथा भिन्न वस्तु है। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें प्रिय अप्रिय कुछ नहीं है, फल कुछ भी हो उसकी ओर से निरपेक्ष रहकर साधना में रत करना। इन सद्गुणों का आदमी को अपनी पूरी सामर्थ्य पर अभ्यास करना होता है, इसीलिए उन्हें पारमिता कहा गया है। धम्म चक्र प्रवर्तन। अपने धम्म का उपदेश देकर और उसकी सम्यक व्याख्या करके बुद्ध ने परिवारजनों से प्रश्न किया, क्या आदमी के चरित्र की पवित्रता ही संसार की भलाई की आधारशिला नहीं है? उसका उत्तर था हाँ, यह ऐसा ही है। और फिर बुद्ध ने पूछा, क्या ईर्ष्या, राग, अज्ञान, हिंसा, चोरी, व्यभिचार और असत्य चरित्र की पवित्रता की जड़ नहीं खोद देते? क्या व्यक्तिगत इस प्रकार की बुराइयां के वश में न आ सके? यदि किसी आदमी में व्यक्तिगत पवित्रता ही नहीं है तो वह जन कल्याण कैसे कर सकता है? इसका उत्तर था हाँ, यह ऐसा ही है। और आदमी दूसरों को अपना गुलाम बनना, दूसरों को अपने वश में रखना क्यों चाहते हैं? आदमी दूसरों के सुख दुख की ओर से उदासीन क्यों है? क्या वह इसलिए नहीं है कि वह एक आदमी दूसरे के प्रति योग्य व्यवहार नहीं करता? उनका उत्तर था हाँ, यह ऐसा ही है। तो क्या अष्टांग मार्ग का अनुसरण सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक संकल्प, सम्यक सद्धम्म के अनुसार जीवन यापन यदि प्रत्येक उस पद पर चले, उस सारी अमानवता का, उस सारे अन्याय का जो एक आदमी दूसरे के प्रति करता है अंत नहीं कर देगा? उनका उत्तर था हाँ, यह ऐसा ही है। अब शील या सद्गुणों का उल्लेख करते हुए कहा, क्या अभावग्रस्तों का अभाव दूर करने के लिए, क्या दरिद्रों की दरिद्रता दूर करने के लिए और सामान्य जन कल्याण करने के लिए दान आवश्यक नहीं है? क्या जहाँ कष्ट है, जहाँ दरिद्रता है, उधर ध्यान देकर उसे दूर करने के लिए करुणा की आवश्यकता नहीं है? क्या निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए निष्काम भाव की आवश्यकता नहीं है? क्या व्यक्तिगत लाभ न होने पर भी सतत प्रयत्न में लगे रहने के लिए अपेक्षा ही आवश्यकता नहीं है? क्या आदमी से प्रेम करना आवश्यक नहीं है? उनका उत्तर था हाँ, मैं एक कदम आगे बढ़कर कहता हूँ, प्रेम करना पर्याप्त नहीं है,
जिस चीज की आवश्यकता है वह मैत्री है। प्रेम की अपेक्षा इसका क्षेत्र व्यापक है। इसका मतलब है न केवल आदमियों के प्रति मैत्री बल्कि प्राणी मात्र के प्रति मैत्री इस आदमियों में ही सीमित नहीं है। क्या ऐसी मैत्री अपेक्षित नहीं है? इसके अतिरिक्त दूसरी कौन सी चीज है जो सभी आदमियों को वह सुख प्रदान कर सके जो सुख आदमी अपने लिए चाहता है? आदमी का चित्त पक्षपात रहित रहे, सभी के लिए खुला, सभी के लिए प्रेम और घृणा किसी से भी नहीं। सब ने कहा हाँ, लेकिन इन सद्गुणों के आचरण के साथ प्रज्ञा जुड़ी रहनी चाहिए। निर्मल बुद्धि। क्या प्रज्ञा आवश्यक नहीं है? परिवारजक मौन रहे। उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर देने के लिए मजबूर करने की दृष्टि से तथागत ने अपने कथन जारी रखा। उन्होंने कहा, भला आदमी हम किसी को कहेंगे जो कोई बुराई काम न करे, बुरी बात न सोचे, बुरे तरीके से अपनी जीविका न कमाए और मुंह से कोई ऐसी बात भी न निकाले जिससे किसी का हानि हो अथवा किसी को कष्ट पहुंचे। परिवारजक बोले, हाँ, यह ऐसा ही है। लेकिन क्या सत्कर्म भी एक अंधे की भांति किए जाने चाहिए? मैं कहता हूँ कि नहीं, यह पर्याप्त नहीं है। यदि यह पर्याप्त होता तो हम एक छोटे बच्चे के बारे में कह सकते हैं कि वह हमेशा भला ही भला है, क्योंकि अभी एक छोटा बच्चा यह भी नहीं जानता कि शरीर क्या होता है। वह लात चलाते रहने के अतिरिक्त और शरीर से कर ही क्या सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि वाणी क्या है। वह चिल्लाने के अतिरिक्त और उसे कोई बुरी बात कर ही क्या सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि विचार क्या होता है। वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्नता के मारे किलारी भर मार सकता है। वह यह नहीं जानता कि जीविका जर्न क्या होता है। वह किसी बुरे तरीके से अपनी जीविका क्या कमा सकता है। वह अपनी माँ की छाती से दूध पीने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता ही नहीं। इसीलिए सद्गुणों का अनुसरण भी प्रज्ञापूर्वक होना चाहिए, अर्थात निर्मल बुद्धि के साथ। एक कारण भी है जिसकी वजह से प्रज्ञा पारमिता इतने अधिक महत्वपूर्ण और इतने अधिक आवश्यक है। दान तो होना ही चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के दान का भी दुष्परिणाम हो सकता है। करुणा तो होनी ही चाहिए, किंतु बिना प्रज्ञा के करुणा भी बुराई की समर्थक बन जाती है। कभी दूसरी पारमिता की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। निर्मल बुद्धि का ही दूसरा नाम प्रज्ञा पारमिता है। मेरी स्थापना है कि आदमी को अकुशल कर्म का ज्ञान होना चाहिए। अकुशल कर्म की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, इसी तरह उसे कुशल कर्म का भी ज्ञान होना चाहिए। कुशल कर्म की उत्पत्ति कैसे होती है, इस प्रकार आदमी को कुशल कर्म और अकुशल कर्म का भेद भी स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार के ज्ञान के बिना चाहे कर्म विशेष अपने में कुशल कर्म ही क्यों न हो, चाहे शुभ कर्म अपने में शुभ कर्म ही क्यों न हो, तब भी यथार्थ कुशल भाव या यथार्थ शुभ भाव नहीं ही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रज्ञा एक आवश्यक सद्गुण है। तब बुद्ध ने परिवारजनों को इस प्रकार की प्रेरणा देते हुए अपना प्रवचन समाप्त किया। हो सकता है कि तुम मेरे धम्म को निराशवादी धम्म समझ बैठो, क्योंकि मैं आदमियों को ध्यान मानव जाति के दुख की ओर आकर्षित करता हूँ। मेरे धम्म के बारे में ऐसी धारणा बनाना गलती होगी। निसंदेह मेरा धम्म दुख के अस्तित्व को स्वीकार करता है,
किंतु यह उतना ही जोर से दुख के दूर करने पर भी देता है। मेरे धम्म में दोनों बातें हैं। इसमें मानव जीवन का उद्देश्य भी निहित है और यह अपने में आशा का संदेश भी है। इसका उद्देश्य है अविद्या का नाश, जिसका मतलब है दुख के अस्तित्व के संबंध में अज्ञान का नाश। यह आशा का संदेश भी है क्योंकि यह दुख के नाश का मार्ग बताता है। क्या तुम इस सब में सबसे सहमत हो या नहीं? परिव्राजक को उत्तर था हाँ। परिव्राजकों की दीक्षा। उन पांचों परिव्राजकों ने यह तुरंत देख लिया कि यह वास्तव में एक नया धम्म है। जीवन की समस्या के प्रति इस नए दृष्टिकोण से वे इतने अधिक प्रभावित हुए कि सभी एक साथ कहने लगे, संसार के इतिहास में इससे पहले किसी भी धर्म के संस्थापक ने कभी यह शिक्षा नहीं दी कि दुनिया के दुख की स्वीकृति ही धर्म का वास्तविक आधार है। संसार के इतिहास में इससे पहले कभी किसी भी धर्म के संस्थापक ने यह शिक्षा नहीं दी कि दुनिया के इस दुख को दूर करना ही धर्म का वास्तविक उद्देश्य है। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी मुक्ति का ऐसा मार्ग नहीं सुझाया था जो इतना सरल हो, जो मिथ्या विश्वास और अपौरुषीय शक्तियों की मध्यता से इतना मुक्त हो, जो इतना स्वतंत्र ही नहीं बल्कि जो किसी आत्मा या परमात्मा के विश्वास को इतना विरोधी हो और जो मोक्ष लाभ के लिए मरणांतर किसी जीवन में विश्वास रखना या न रखना भी अनिवार्य न मानता हो। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी किसी ऐसे धर्म की स्थापना नहीं की जिसका यह लाम या ईश्वर वचन से किसी भी तरह का कुछ भी संबंध न हो और जिसके अनुशासन आदमी की सामाजिक आवश्यकताओं के अध्ययन के परिणाम हो और जो किसी ईश्वर के अन्याय न हो। संसार के इतिहास में इससे पहले किसी ने भी कभी मोक्ष का यह अर्थ नहीं किया कि वह एक ऐसा सुख है जिसे आदमी धर्मानुसार जीवन व्यतीत करने से अपने ही प्रयत्न द्वारा इसी पृथ्वी पर प्राप्त कर सकता है। उन परिव्राजकों ने जब भगवान बुद्ध से उनके द्वारा उपदिष्ट नया सद्धम्म सुना तो इसी प्रकार अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की। उन्हें लगा कि बुद्ध के रूप में उन्हें एक ऐसे जीवन सुधारक मिल गया है जिनका रोम रोम धम्म की भावना से ओतप्रोत है और जो अपने युग के बौद्धिक ज्ञान से सुपरिचित है, जिनमें ऐसी मौलिकता है और साहस है कि वे विरोधी विचारों की जानकारी रखने के बावजूद मुक्ति के एक ऐसे मार्ग को प्रतिपादन कर सके जिस मुक्ति को यही इसी जीवन में आत्म साधना और आत्म संयम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध के लिए उनके मन में ऐसी असीम श्रद्धा उत्पन्न हुई कि उन्होंने उनके प्रति तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया और प्रार्थना की कि बुद्ध उन्हें अपना शिष्य बना ले। बुद्ध ने उन्हें यही भिक्खु आओ कहकर भिक्खु संघ में दीक्षित कर लिया। वे पंचवर्गीय भिक्खु नाम से प्रसिद्ध हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सब पाप सकरणं कुशल सौपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानं शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परिमिच न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति
योचे अपंपी सुतवान धम्म कायेन पश्यति सवे धम्म धरो होती यो धम्मं नपमज्जति नति मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्च वचन होतु मे जय मंगलं नति मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्च वचन होतु मे जय मंगलं नति मे शरणं अय्यं संगो मे शरणं वरं एतेन सच्च वचन होतु मे जय मंगलं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय साधु साधु साधु. जय भीम. नमो बुद्धाय. डिस्कवरी ऑफ बुद्धा इन इंडिया आवडल्यास लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करा.